हेलो माय डियर बच्चों आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4। तो बच्चों देखते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4 क्या दिया गया है। बच्चों हमको दिया गया है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें त्रिकोणमिति टेबल की आवश्यकता होती है। बच्चों यदि आपको त्रिकोणमिति टेबल याद नहीं है तो बच्चों जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन में और देखिए, मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है और सिखाया है त्रिकोणमिति टेबल कैसे बनाई जाती है। बच्चों यदि आप मेरे इस वीडियो को देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं आप केवल 5 मिनट के अंदर त्रिकोणमिति टेबल बनाना सीख जाएंगे। तो चलो बच्चों हम देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोस सेक 60 डिग्री के मान यहां पर उतार लेंगे। तो चलो उतारते हैं हम हमारे साइन 30 डिग्री का मान। बच्चों साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है नहीं मालूम? तो बच्चों साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहां पर हम लिख लेंगे 1/2, ये प्लस का चिन्ह यहां पर उतार देंगे। अब टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, यहां पर हम उतार लेंगे 1 और बट्टे में ये लगा देंगे हम 1। फिर लगाएंगे ये माइनस का चिन्ह, यहां पर लगा देंगे माइनस का चिन्ह। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? देखा बच्चों यहां पर बार बार हमको त्रिकोणमिति टेबल की याद आ रही है। तो बच्चों हमें त्रिकोणमिति टेबल याद होनी जरूरी है। अगर इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है तो हमें त्रिकोणमिति टेबल याद होनी चाहिए। उनके मान कैसे निकालते हैं वो हमको आना चाहिए। यदि आपको त्रिकोणमिति टेबल याद नहीं है तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को किसी भी हाल में, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप किसी भी हाल में इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। ओके बच्चों, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, 2/√3। ये लो हमने हमारे ऊपर वाले सभी कोणों के मान यहां पर हमने उतार लिए हैं। अब यहां पर हम लगा देंगे बट्टा, फिर हम लिखेंगे सेक 30 डिग्री का मान। बच्चों सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3, ये लगा देंगे हम प्लस का चिन्ह। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? 1/2, यहां पर हम लिख देंगे 1/2, ये प्लस का चिन्ह लगा देंगे। कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1, बट्टे में हम लगा देंगे ये 1। ये लो बच्चों हमने ऊपर वाले कोण के मान यहां पर उतार लिए हैं और नीचे वाले कोण के मान यहां पर नीचे हमने उतार लिए हैं। अब हम इसको करेंगे सोल्व। तो बच्चों इसको सोल्व करने के लिए यहां पर देखो ऊपर वाली संख्या को हम पहले सोल्व करेंगे। ये भिन्न वाली संख्या है, इसको हम सरल करेंगे। तो क्या करेंगे? 2, 1 और √3 का हम ले लेंगे लघुत्तम। तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा बच्चों? 2 ये 3 इसका लघुत्तम आ गया है। 2, 1 और √3 का 2 ये लघुत्तम आ गया है। अब 2 का भाग देंगे 2 में, भाग कितनी मरतबा जाएगा? भाग जाएगा √3 मरतबा। √3 को 1 से गुणा कर लेंगे, आ जाएगा ये √3। ये प्लस का चिन्ह हम यहाँ पर लगा देंगे। 1 का भाग देंगे 2 में, भाग जाएगा 2 √3 को 1 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 2 ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे। √3 का भाग देंगे 2 में, भाग जाएगा 2 मरतबा, 2 को 2 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा -4। हो गया बच्चों यहां तक। अब हम लगा देंगे ये बट्टा। अब हम लेंगे ये जो नीचे वाली संख्या है इसका लघुत्तम लेंगे √3, 2 और 1 का, तो वही लघुत्तम आ जाएगा बच्चों 2 √3। यहां पर हम लिख देंगे 2 √3। अब √3 का भाग देंगे 2 में, भाग जाएगा 2 मरतबा, 2 को 2 से गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 4। ये प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 2 का भाग देंगे 2 में, भाग जाएगा √3 और 1 से गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा ये 3, ये प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 1 का भाग देंगे 2 में, भाग जाएगा 2 और 2 को 1 से गुणा कर लेंगे, तो आ जाएगा 2 ओके बच्चों। अब यहां पर देखो ये 2 और ये 2 ये आपस में कट रहे हैं, तो हम इनको काट देंगे। पीछे क्या बचा हमारे पास? √3 प्लस 2 माइनस 4 और बट्टे में 4 प्लस √3 प्लस 2 ये बच गया। इसको हम आगे लिख लेते हैं। यहां पर हम लिख लेंगे √3 प्लस 2 माइनस 4 और ये बट्टे में हम लिख लेंगे √3 प्लस 2 प्लस ये 4। ये नीचे वाली संख्या हमने यहां लिख ली है। अब यहां पर देखो बच्चों √3 प्लस 2 इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ये -4 का -4, ये बट्टा। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। √3 प्लस 2 कितने होते हैं? 3 यहां पर हम लिख देंगे 3 और ये प्लस में
4। बच्चों मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और हर एक बच्चा यहां तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। दिक्कत तो अब इससे आगे आने वाली है बच्चों। आगे जब इसके मान आएंगे तो बच्चे अक्सर ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये मान इसके आए कैसे। तो बच्चों ध्यान देना, आगे का जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार किया जाता है, बिल्कुल ध्यान लगाकर आप देखना। अब यहां पर 3 √3 - 4 बटे 3 √3 + 4 है। इसका आगे सोल्व कैसे करेंगे बच्चों? ये जो हर है, हर वाली संख्या, इसका हम परिमेयकरण कर लेंगे। क्या मतलब यह है कि इसका ऊपर और नीचे गुणा कर लेंगे। इस प्रकार देखो 3 √3 - 4 ये ऊपर वाली संख्या लिख दी है और ये नीचे वाली संख्या है 3 √3 + 4। यहां गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब ऊपर नीचे इस हर वाली संख्या से गुणा कर लेंगे। यहां पर 3 √3 - 4 बट्टे 3 √3 - 4 का गुणा कर लेंगे। ओके बच्चों, हो गया यहां तक। अब यहां पर देखो, अब ये जो ऊपर वाली संख्या है, अंश वाली संख्या 3 √3 - 4, यहां पर देखो गुणा का चिन्ह लगाया गया है और 3 √3 - 4, 3 √3 - 4 गुणा 3 √3 - 4, ये किस प्रकार की संख्या हो गई बच्चों? ये हो गई a - b गुणा a - b। सर्वसमीका है ना हमारी a - b गुणा a - b क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ये सर्वसमीका होती है कि नहीं होती है? ये जो ऊपर वाली संख्या है इसको गुणा करने में हम इस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। किस प्रकार करेंगे? ये देखो a का स्क्वायर 3 √3 ये हो गया हमारा। चलो यहां पर लिख लेते हैं a का स्क्वायर क्या है? 3 √3 का स्क्वायर, ये प्लस, और b कौन सी है हमारी? ये संख्या b है 4, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 4 का स्क्वायर और माइनस 2ab, यहां 2 लगा देंगे और a हमारी 3 √3 गुणा ये 4 हमारी है b। ओके बच्चों, अब यहां पर हम लगा देंगे चिन्ह। अब यहां पर देखो ये संख्या नीचे वाली 3 √3 + 4 और ये गुणा का चिन्ह है 3 √3 - 4। इसमें कौन सी सर्वसमीका प्रयोग में आएगी? a + b गुणा a - b बराबर क्या होता है? यहां पर आप देखो a + b और a - b बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहां पर इस सर्वसमीका का प्रयोग करके और इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है कि ये मान आए कैसे। अब ये मान आप देखते हैं, जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट है, होशियार है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो बच्चे कमजोर है वो ये सोच में पड़ जाते हैं कि ये मान आया कैसे। तो बच्चों ये मान आया है इस सर्वसमीका का प्रयोग करने पर। अब यहां पर नीचे जो मान आएगा उसमें भी बच्चे कंफ्यूज पड़ते हैं। यहां पर a का स्क्वायर कौन सा है? हमारी संख्या, ये देखो ये हमारी संख्या a है, ये संख्या है, ये हमारी a है, और ये संख्या है ये हमारी b है। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 √3 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। b कौन सी हमारी संख्या? देखो ये 4, ये b है, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 4 का स्क्वायर। अब इस संख्या को आप सोल्व करो बच्चों। जब इस कोष्टक को हम खोलेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे यहां पर? चलो मैं यहां पर इसको वापस साफ कर देता हूं एक बार। यह सर्वसमीका मैं इसको साफ कर रहा हूं बच्चों। इसको कोष्टक को खोलेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 27, और ये आ जाएगा, कोष्टक को खोलेंगे 4 का वर्ग है ना, ये 2 4 का वर्ग है, तो इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, माइनस इसको खोलेंगे तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24, माइनस 24 और ये √3, 24 √3 और ये बट्टा लगा दिया हमने। अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 27, ये माइनस का चिन्ह हो गया। इसको खोलेंगे कोष्टक को तो ये हो जाएगा 16 बराबर 27 और 16 कितने होते हैं? 43, माइनस 24 ये 3, ये बट्टा 27 में से 16 गए, पीछे कितने बचे? ये 11 बच गए बच्चों, और यही हमारा आंसर है। तो चलो बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना आ गया होगा।
तो चलो बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।